ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हमारे साथ हर रोज की तरह हर्ष जुड़ चुके हैं और इस तरह के वोलेटाइल सेशन में भी कई सारे रिपोर्ट्स जो है आ रही हैं, उसमें से शेयरों को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। हर्ष कर रहे हैं ये काम। हर्ष बताइए, इतनी वोलेटिलिटी में कहाँ ढूंढ करके कहाँ मौके तलाश रहे हैं आप? बिल्कुल सर, तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। CLSC की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की इन्होंने रेटिंग दी है और 11,000 रुपये का टारगेट दिया, करीब 28% का अपसाइड इनको दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है? सबसे पहले उन्होंने कुछ कमियां गिनवाई है। इन्होंने क्या कमी गिनवाई? इन्होंने कहा कि ये जो बीता जो वित्त वर्ष रहा है वो अच्छा कमज़ोर रहा, अच्छा नहीं रहा कंपनी के लिए। और इसके पीछे की वजह यहाँ पे आप देखें तो जो हायर यहाँ पर जो बेसिकली क्रेडिट कॉस्ट रही है उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है करीब 19% की गिरावट वहाँ देखने को मिली है। अब इन्होंने अच्छी बातें क्या बताया, क्यों लगता है उनको ऊपर के टारगेट्स उन्होंने क्यों दिए? तो देखिए, उनका सबसे पहले बात ये कहनी है कि ये जो मौजूदा जो वित्त वर्ष शुरू हुआ है, चालू वित्त वर्ष है, उसमें कंपनी अपना क्लास वापस हासिल करेगी। बाकायदा ये लाइन कोट की गई है कि अपने क्लास को रीगेन करेगी। यहाँ पे कंपनी क्यों करेगी, क्या लगता है उनको? सबसे पहले एसेट क्वालिटी में तेजी से सुधार होता हुआ दिखेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और बेहतर होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा है जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें भी 25% की ग्रोथ आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है, जिससे क्या होगा, हेल्दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए CAGR के हिसाब से, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, तो 22 से 23% रह सकती है। और CLSA ने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कही है कि 3 से 5 सालों में जिस तरीके से इस कंपनी की ग्रोथ रहेगी तो जो इसकी पीयर्स कंपनी है वो इसके आसपास भी नहीं भटकेंगी। ठीक है सर, तो CLSA की रिपोर्ट आई है बजाज फाइनेंस को लेकर के। आज ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे फाइनेंस सेक्टर के अंदर हम जो है मजबूती देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस पे 11,000 रुपये के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। अरुण सर, ये CLSA की रिपोर्ट है, लेकिन आप हमारे जो है आप जैसे विश्लेषक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी मोहर है क्या? बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कंपनी अच्छी है और ये जो सेक्टर है NBFC, अगर उसको थोड़ा सा बड़ा करे तो बैंकिंग क्षेत्र, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, ये सभी का प्रदर्शन अच्छा है। और पॉजिटिव बात ये है कि इसको ट्रंप के टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, तो ये कंपनी भी अच्छी लग रही ना सर आपको? जी हाँ। ठीक, तो बजाज फाइनेंस पे अरुण जी की भी मोहर लग गई है। अगली कंपनी पे चलते हैं। बताइए हर्ष। अगली कंपनी है पिरामिल फार्मा, और पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं फार्मा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा खबरों में है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है 275 का इन्होंने टारगेट दिया। अभी जो स्टॉक है 222 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज तेज़ी भी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है बेसिकली जो ये नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है उसमें कंपनी जो है मजबूत तरीके से रीबाउंड करेगी और स्ट्रक्चरल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एबिटा की बात की इन्होंने कि एबिटा जो है CAGR के हिसाब से मीडियम टर्म में 20% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इन्होंने बात की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन की, तो FY28 तक 16% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने कुछ दवाइयों के नाम बताए, खासतौर पर जो टाइप 2 डायबिटिक है और क्रॉनिकल जो किडनी से जुड़ी जो दवाएं हैं वहाँ पर कंपनी जो है मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे वो तो CDMO बिजनेस की बात की जा रही है, वो ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। और साथ ही हार्मोनाइजेशन, जो हार्मोन से जुड़ा उनका जो जिसके ऊपर वो टेस्टिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है गोल्डमैन सैक्स ने कहा है 275 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। पिरामल फार्मा में अभी चल रहा है 222 पे, यानी कि यहाँ से 50-52 रुपये के अपसाइड की उम्मीद वो कर रहे हैं। 2.5% की मजबूती है, लेकिन फार्मा को लेकर के थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। पूछते हैं अरुण जी से क्या राय है उनकी। अरुण सर, क्या टिप्पणी रहेगी सर पिरामल फार्मा पर लेकर के? तो देखिए, कंपनी अच्छी है, लेकिन जो एक चिंता की विषय है कि इस पर भी टैरिफ लगाने की जो बात चल रही है फार्मा क्षेत्र पे, मुझे ये पक्का याद नहीं है कि इस कंपनी का कितना परसेंटेज सेल एक्सपोर्ट से आता है, खास करके अमेरिका से। अगर वो नंबर बड़ा नहीं है, मतलब 10-12% से ज्यादा एक्सपोर्ट टू अमेरिका नहीं है, तो इस कंपनी में भी कोई तरह की चिंता नहीं है। लेकिन अगर वो फिगर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना भी उचित रहेगा। ठीक सर, बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो एक बार इस नंबर पे नज़र डालने के बाद ही कोई पोजीशन बनाए, ये मानना है अरुण जी का। अगली कंपनी के लिए हर्ष बताइए कौन सी है? बिल्कुल, अगली कंपनी है सीमेंस। और कल जब बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी, ये स्टॉक एकदम मजबूती के साथ खड़ा हुआ था।
दरअसल एक्स ट्रेड की हम लोग खबर भी थी इस तरह की, और साथ में जो एनर्जी बिजनेस है वो डीमर्ज होता हुआ दिखा। और अब इसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है, एंटीक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 4,336 के टारगेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर करीब 1,500 रुपये का अपसाइड पर स्टॉक के हिसाब से यहाँ पर दिया जा रहा है सीमेंस के ऊपर। अब क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि देखिए ये जो कंपनी है सोल्यूशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेसिंग हो, रेलवेज हो, ऑटोमोटिव, लोकोमोटिव हो, तो तमाम तरह के ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और उसका जो एनर्जी बिजनेस है वो अब डीमर्ज हो गया, अलग हो गया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, एंटीक का साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार का लगातार फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मैन्युफैक्चर टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने के ऊपर है। ऐसे में कंपनी जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो सीधा फायदा यहाँ पर होगा। कैपेक्स साइकिल जब बढ़ेगा तो कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा इस साल स्ट्रॉन्ग अर्निंग उनको दिख रही है, ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इतने ऊपर के टारगेट्स दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रेल इक्विपमेंट प्लेयर के तौर पर जो कंपनी उभरी है यहाँ पे सीमेंस, तो वो एक अच्छी चीज़ है, आगे के लिए बढ़त दिखाएगा। बड़े लोकोमोटिव यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, जहाँ पे पहले कंपनी को 15 से 20 ऑर्डर मिलते थे, अभी पाइपलाइन में करीब 100 ऑर्डर्स हैं। वंदे भारत से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए ये इनको काफ़ी पसंद आ रही है। ये सीमेंस की बात कर रहे हैं ना जी, लोगो शायद सीमेंस एनर्जी का लगा हुआ है, वही मुझे लगा कि थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लिया जाए। सर 4300 से ऊपर का टारगेट यहाँ पर सीमेंस पे दिया जा रहा है। कब एनर्जी कारोबार अलग हो गया है, उसके बाद कैसे देख रहे हैं आप इस कंपनी को, अगर आपने ट्रैक करते हो तो? सर अगर आप एनर्जी बिजनेस को निकाल देते हैं तो जो वोलेटिलिटी होती है टेंडर बिजनेस में या ऑर्डर मिलने के धंधे में, वो अनसर्टेनिटी निकल जाती है। और ये एक उभरता हुआ बिजनेस है और सभी को पता है कि भारत में रेलवे का जो विस्तार हो रहा है और जो खास करके वंदे भारत जो ट्रेन बनाई है इंडिया ने, एक बड़ी शानदार ट्रेन है जिसका उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल रहा है। ये सब देखते हुए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जी चल, लगता है अरुण जी से संपर्क टूट गया, एक बार दोबारा कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की, लेकिन तब तक हर्ष से समझ लेते हैं कि आज का माफ कीजिएगा आखिरी शेयर कौन सा है। बिल्कुल, जो आखिरी स्टॉक है यहाँ पर माइक्रोटेक डेवलपर्स है, और हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की सलाह दी है इन्होंने और करीब 1230 रुपये का यहाँ पर टारगेट दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बेसिकली अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि पुणे और बेंगलोर में FY26 में नए प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखेंगे, जो एक मजबूती से ग्रोथ दिखाएंगे यहाँ पे कंपनी की कैपेबिलिटी में। इसके अलावा प्री सेल जो हो रही है Q4 में, वो एस्टिमेट जो है, जो उम्मीद की जाती थी कि इस लेवल पे पहुंचता दिखेगा, वो नहीं कर पाया, वो मिस हो गया है कल। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जो कलेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन जो मोमेंटम है ओवरऑल वो स्लो है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ देखें वो 3% के आसपास रही है, यानी कि पूरा जो स्थिति है वो थोड़ा धीमापन देखने को मिला, और इसलिए इन्होंने इक्वल वेट की यहाँ पे सलाह दी है। इक्वल वेट की सलाह दी गई है, 1230 का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। और अभी अगर हम देखें तो माइक्रोटेक डेवलपर्स पे जो भाव देखने को मिल रहा है, उस पर अगर हम देखें, नज़र डालें तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 1133 रुपए के आसपास, 1130 के आसपास। अरुण सर दोबारा जुड़ चुके हैं। अरुण सर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है माइक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर के 1130 का टारगेट, 1130 का लेवल है, 1230 का टारगेट दिया जा रहा है, 100 रुपये ऊपर के। सर रियल एस्टेट को लेकर आपका व्यू क्या है, खासतौर से इस कंपनी को लेकर के, क्योंकि कल जो है रेट कट का भी अनाउंसमेंट होना है, अगर आता है तो? देखिए 2-3 चीज है, जो मेट्रोज और जो बड़े जो सेंटर है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है रियल एस्टेट के प्राइसेस में, खास करके जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है, क्योंकि थोड़ा सा ओवर सप्लाई है और इन्वेंट्री पाइलअप होने की खबरें आ रही है। जो मीडियम या मिडिल सेगमेंट है उसमें अभी भी डिमांड अच्छी है, और खुदा न खास्ता कल अगर रेट कट अनाउंस होती है तो रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी। कंपनी फिलहाल कुछ न्यूज में है जहां पर दो भाइयों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है लोढ़ा लोगों को लेकर, वो कुछ गंदा हो सकता है जो टेम्पररी ब्लिप्स कंपनी को ला सकता है। लेकिन अब रियल एस्टेट में भी
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की तरह माल बनकर बिकता है, जो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी की। ठीक, तो ये बात जो है लोढ़ा डेवलपर्स को लेकर के निकल के आती हुई। हर्ष, थैंक यू आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। इसी के साथ हम ब्रोकर बोले को करते हैं समाप्त।